हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस यानी कि संयुक्त फलन। और संयुक्त फलन में हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि इसे किस प्रकार सोल्व किया जाता है। इसमें हमने अस्पष्ट फलनों का भी अवकलन हमने लिया था, dy बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उससे रिलेटेड आपने एग्जाम्पल भी देखे थे। यदि अभी तक हमारे ये जो वीडियो में जिसकी बात कर रहा हूँ वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप जरूर जाइए और देखिए। और हम अब जो कंटिन्यू कर रहे जा रहे हैं वो संयुक्त फलन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उनकी बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। और साथ के साथ आप 9 से 12th तक भी क्लासें ले सकते हैं, हमारे चैनल पे उपलब्ध है। अभी तो 10th की चल रही है लेकिन 9th और जो बाकी क्लास है वो कंटिन्यू की जाएगी। और शेयर करें औरों को भी और वीडियो को लाइक करें। तो कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमें u है जो एक्स वाई जेड के रूप में ही दे रखा है, लेकिन y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई के रूप में दे रखा है। तो ये कहीं ना कहीं अस्पष्टता है कि प्रॉपर ये किसका है, ये किसका है और ये किसका है, ये एक्स वाई जेड हुआ, ये जेड एक्स हुआ। तो इसे मान लेते हैं अपन कि माना कि आपके पास y माइनस जेड है, उसे t1 मान लें, और z माइनस एक्स इसे आप t2 मान लें, और x माइनस वाई इसे आप t3 मान लें। अब हमें जो चाहिए वो ये है डेल यू अपॉन डेल एक्स। पहले तो डेल यू अपॉन डेल एक्स है तो मैं इसे लिखूंगा डेल यू अपॉन डेल t1 और डेल t1 का डेल एक्स के सापेक्ष, ठीक है, और डेल यू अपॉन डेल t2 और डेल t2 का डेल x के सापेक्ष। अच्छा, ये जो व्यवस्था करनी होती है हमेशा डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इस प्रकार रहना चाहिए और जो फलन है उसमें इसके सापेक्ष यूं आप सरल कर सकते हैं। प्लस आपके पास दो ही नहीं तीन है, t3 भी है, तो डेल यू अपॉन डेल t3 और डेल t3 अपॉन में डेल x। हम किन किन का मान निकाल सकते हैं? इन तीनों का मान निकाल सकते हैं, ये अपनी जगह रहेंगे। डेल t1 अपॉन डेल x, यहां से ये 0 हो जाएगा, और डेल t2 अपॉन डेल x हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1, और डेल t3 अपॉन में डेल x होगा वो आएगा 1। यहां से हम इन मानों को रख देंगे इसमें, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, तो ये 0, ये आ जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल t2 प्लस डेल यू अपॉन डेल t3, इसे नंबर 2 दे दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमें डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए, तो मैं इसे डेल यू अपॉन डेल t1 डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल t2 अपॉन डेल वाई के रूप में लिखूंगा, प्लस डेल यू अपॉन डेल t3 अपॉन डेल वाई। हाँ जी, यहां से हम निकाल सकते हैं डेल t1 डेल वाई का मान 1 आ जाएगा, t2 अपॉन डेल वाई 0 आएगा, और डेल t3 अपॉन में डेल वाई तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही मान रखूंगा ये नंबर 3 रखें, डेल u अपॉन डेल y के रूप में, यहाँ पे 1, तो डेल u अपॉन डेल t1 ये 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस डेल u अपॉन डेल t3, नीचे आ जाएगा। अब हम निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल जेड, जो कि आएगा डेल यू अपॉन डेल t1 डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल t2 अपॉन डेल जेड, प्लस डेल यू अपॉन डेल t3 अपॉन में डेल जेड। हाँ जी, ऐसी स्थिति में देखा जाए तो हम निकाल सकते हैं डेल t1 डेल जेड
-1 और डेल T2 अपॉन डेल Z के रूप में हमारे पास आ जाएगा 1 और डेल T3 अपॉन में डेल Z का मान 0। डेल U अपॉन डेल Z, देखिए ये माइनस में डेल U अपॉन डेल T1 प्लस में डेल U अपॉन डेल T2 और वो 0 हो जाएगा। ये तो 5th था और ये 6। हाँ जी, 2, 3, 2, 4 और 6 से क्या स्थिति बनेगी देखते हैं। सबको जोड़ दीजिए आप। ये डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के रूप में, ये और ये की बात की जा रही है। तो हमें मिलेगा यहां से देखें तो माइनस डेल यू अपॉन डेल T2 प्लस डेल यू अपॉन डेल T3 प्लस डेल यू अपॉन डेल T1 माइनस डेल यू अपॉन डेल T3 माइनस डेल यू अपॉन डेल T1 प्लस डेल यू अपॉन डेल T2। हाँ, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल और ये से ये कैंसिल, 0 आ रहा है। इसकी वैल्यू 0 के बराबर ही हमें चाहिए थी। ये हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में हमें u है जो f x अपॉन y, y अपॉन z और z अपॉन x के रूप में दे रखा है। तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, माना कि x अपॉन y इज इक्वल टू T1, y अपॉन z इज इक्वल टू T2 और z अपॉन x इज इक्वल टू T3। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है। डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा डेल यू अपॉन डेल T1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल T2 और डेल T2 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल T3 और डेल T3 अपॉन में डेल एक्स। हाँ जी, तो डेल T1 अपॉन में डेल एक्स, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो 1 अपॉन y डेल T2 अपॉन डेल x, x का पद ही नहीं है तो इस स्थिति में 0 और डेल T3 अपॉन में डेल x, ये हो जाएगा माइनस z अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रख दीजिए डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y डेल u अपॉन डेल T1, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस z अपॉन एक्स स्क्वायर डेल u अपॉन डेल T3। इसका x से इंटू भी करवा देता हूं, डेल u अपॉन डेल x के रूप में, x डेल u अपॉन डेल x, x इंटू करा तो x अपॉन y डेल u अपॉन डेल T1 माइनस z अपॉन x डेल u अपॉन डेल T3। इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। हाँ, आगे बढ़ो। डेल u अपॉन डेल y, ये लो डेल u अपॉन डेल y। डेल u अपॉन डेल y में हमें क्या मिलेगा वो देखिए कि डेल u अपॉन डेल T1 डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल T2 और डेल T2 अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल T3 और डेल T3 अपॉन में डेल y। हाँ जी, डेल T1 अपॉन डेल y, यहाँ से देखिए 1 अपॉन माइनस x अपॉन y स्क्वायर डेल T2 अपॉन डेल y इज इक्वल टू 1 अपॉन z और ये 0 हो जाएगा डेल T3 अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0। हाँ देखो,
तो डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल टी वन प्लस 1 अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल टी टू। अब y के साथ इंटू करवा दो इसको, y डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल टी वन प्लस y अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल टी टू। इक्वेशन नंबर 2। अब डेल यू अपॉन डेल जेड निकालें। डेल यू अपॉन डेल जेड हमारे पास आएगा डेल यू अपॉन डेल टी वन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल टी टू अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल टी थ्री अपॉन में डेल जेड। हाँ जी, डेल टी वन डेल जेड की वैल्यू 0, डेल टी टू अपॉन डेल जेड यहां से माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर और डेल टी थ्री अपॉन में डेल जेड की वैल्यू 1 अपॉन एक्स आ जाएगी। यहाँ पे इन मानों को मैं रख देता हूं तो हमें मिलेगा डेल यू अपॉन डेल जेड, ये तो 0 हो जाएगा और वो होगा देखो डेल यू अपॉन डेल टी टू माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी थ्री। जेड से इसको इंटू करवा दीजिए तो डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस वाई अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल टी टू प्लस जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी थ्री। इक्वेशन नंबर 3। हाँ जी, अब ये प्लस ये कर दूं तीनों को, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को आप जोड़ दीजिए। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। इससे हमें मिलेगा देखो ये एक तो x अपॉन में y डेल यू अपॉन डेल टी वन माइनस जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी थ्री यहां से दिया गया प्लस ये माइनस हो जाएगा x अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल टी वन प्लस y अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल टी टू। और यहां से मिल जाएगा हमें माइनस वाई अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल टी टू प्लस जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी थ्री। हाँ जी, कैंसिल होता है, इसे कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल, इससे ये भी और इससे ये भी, हमें जो मिलेगा वो 0 मिलेगा और जो कि हमें RHS के रूप में चाहिए था। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो ये लेते हैं d2y/dx² पे। dy/dx पे हमने पहले लिया था, अब इससे रिलेटेड लेंगे तो देखें कि d2y/dx² की जो वैल्यू होती है वो ये होती है माइनस q² माइनस 2pqs प्लस p² अपॉन में q³। अब ये pqrs है जो हमारे को पहले में ध्यान में है, फिर भी मैं एक बार के लिए लिख देता हूं डेल f अपॉन डेल x डेल f अपॉन डेल y r आ जाएगा डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, s आ जाएगा डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल y और t आ जाएगा डेल 2f अपॉन डेल y स्क्वायर। हाँ जी, ये मान मिले हमें। तो डेल f अपॉन डेल x की बात करते हैं तो इसे मैं पूरा ही f x y मानता हूं, x³ y³ माइनस 3ax²। डेल f अपॉन डेल x तो 3x² माइनस 6ax और ये y के सापेक्ष तो 3y²
डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका वापस एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन माइनस 6a, इसका x के सापेक्ष तो 0, इसका y के सापेक्ष ये तो 6y। हाँ जी, देखो ऐसी स्थिति में याद रखते हैं डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस क्यू, ये हो जाएगा y की पावर 4, r हमारे पास ये है 6x माइनस 6a माइनस 2 p 3x स्क्वायर माइनस 6ax क्यू, तो ये लो 3y स्क्वायर इंटू s, तो ये 0 प्लस p स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 6ax का होल स्क्वायर, t हमारे पास 6y के रूप में है, अपोन में चलेगा q क्यूब, तो q की वैल्यू हमारे पास ये है तो 27y की पावर 6। हाँ जी, देखें 9y की पावर 4, 6x माइनस 6a, ये तो कंप्लीट 0 आएगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6a का होल स्क्वायर इंटू 6y अपोन में 27y की पावर 6। हाँ जी, देखिए अगला स्टेप 9 y की पावर 4 इंटू 6 बाहर लेंगे तो x माइनस a, प्लस यहाँ से 3 बाहर लूंगा तो ये स्क्वायर होके 9 हो जाएगा और x भी कॉमन आ रहा है तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 2a का होल स्क्वायर इंटू में 6y है अपोन में 27y की पावर 6। हाँ जी, माइनस ये कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो 9 इंटू 6, एक y कॉमन है यहाँ से और 9 इंटू 6 कॉमन है, तो जो बचा वो ले लीजिए आप, y की पावर 3 x माइनस a यहाँ से, तो प्लस x स्क्वायर x माइनस 2a का होल स्क्वायर अपोन में y की पावर 6। इससे आगे देखें माइनस 2 अपॉन y की पावर 5, यहाँ जो y क्यूब है मैं यहाँ से इससे y क्यूब की वैल्यू रख देता हूँ, ये x माइनस a तो अपनी जगह और y क्यूब आ जाएगा 3ax स्क्वायर माइनस x क्यूब। हाँ जी, यहाँ से y क्यूब की वैल्यू प्लस x स्क्वायर x माइनस 2a का होल स्क्वायर, इससे आगे हम इसको इंटू करवाते हैं, माइनस 2y की पावर 5 3ax क्यूब माइनस x की पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ax क्यूब। हाँ जी, यहाँ से इसको इंटू करवाता हूँ तो प्लस x की पावर 4 माइनस 4ax की पावर 3 प्लस 4a स्क्वायर x स्क्वायर। हाँ, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये 3 टाइम, ये 1 टाइम और ये है आपके 4 टाइम, तो ये कैंसिल हो जाएगा और x की पावर 4 और x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा माइनस 2 y की पावर 5, ये 3 टाइम और ये 1 टाइम, तो a स्क्वायर x स्क्वायर। हाँ जी, ये d2y बाई dx स्क्वायर चल रहा था, LHS ले रहा हूँ, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर y की पावर 5, हमारे पास इसका मान है 2a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन y की पावर 5 प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर y की पावर 5, ऐसे ये कैंसिल 0, ये हमारा क्या है RHS है।